श्याम क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं सुरेश कुमार एक बार से फिर आपके साथ। दोस्तों आपको मालूम है कि आपका चैप्टर चल रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग की सेकेंड ईयर का चैप्टर चल रहा है एसिड थ्योरी, और एसिड थ्योरी का लगभग बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। और उसमें आपके शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, शुद्ध कैपेसिटिव और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ये तीनों क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आप जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनमें तीन चीज़ें बताऊंगा, और इन तीनों चीज़ों में हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा RL, RC व RLC श्रेणी परिपथ, जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों अब आपको मालूम है आपकी सेकेंडरी इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर चल रहा है। जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगी तो लगभग एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा ड्राइंग की सेकेंड ईयर का। इसके बाद में आपका थ्योरी का चैप्टर चल रहा था सेल, तो वो भी क्लियर कराएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी उसकी भी 2 क्लास हो पाई है, तो उसको बीच में छोड़ के आपकी ये क्लास लगा रहे हैं। तो आज ये चैप्टर क्लियर करा देते हैं, उसके बाद में वापस आपकी थ्योरी का चैप्टर लेके आएंगे, और जैसे आगे टाइम मिलेगा फिर आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की और क्लासें लगाते रहेंगे दोस्तों। तो अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आपके मेन पॉइंट पे आते हैं। और आज आपके प्रकार है RL, RC, RLC। तो पहला प्रकार आपका RL सीरीज सर्किट, ठीक दोस्तों। वहां पर ध्यान रखना दोस्तों, वहां पर इंग्लिश ही आएगी, हिंदी में कोई नाम नहीं आएगा। वैसे ये RL श्रेणी परिपथ, तो ये क्या हो गया RL सीरीज सर्किट। तो वहां पर लिखा है RL सीरीज सर्किट विथ डायग्राम में, एक तो था आपका सर्किट डायग्राम, एक तो आपका वेक्टर डायग्राम। तो अभी इसमें आपको सर्किट डायग्राम और वेक्टर डायग्राम दोनों बताएंगे। तो दोस्तों अब बना रहे हैं, इसका क्या बना रहे हैं, पहले सर्किट डायग्राम, क्योंकि इसके 2 डायग्राम बनते हैं। तो इसमें पहला सर्किट डायग्राम है R यानी प्रतिरोध, L यानी इंडक्टर। तो पहले प्रतिरोध बनाओ फिर इंडक्टर बनाओ, और आगे क्या दे रखा है सीरीज। तो कुल मिला के प्रतिरोध और इंडक्टर को श्रेणी में संयोजित करके एक सर्किट बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले ये आ गया आपका रेजिस्टेंस, ये क्या R, फिर सीरीज में क्या जुड़ेगा इंडक्टर, ये आ गया दोस्तों आपका इंडक्टर। और कौन से क्रम पूछ रहे हैं, सीरीज में, तो यह आपका सीरीज में क्या जुड़ गया इंडक्टर। और इसमें क्या जा रही है AC सप्लाई। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आपका A नंबर लगा लो, और क्या है सर्किट, ये आपका सर्किट है। तो ये सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में देखो दोस्तों इस सर्किट में यहाँ पर एक विस्तार रेखा खींचना है, बीच में ये आपकी डायमेंशन रेखा, और डायमेंशन रेखा के सिरों पर इस प्रकार एरोड बनाना। अब दोस्तों आप ये सेकेंडरी की इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हैं, तो ये हम डायग्राम के लिए इनको माप के नहीं बने, आप मन चाहे, क्योंकि फ्री हैंड स्केच में आप किसी प्रकार बना सकते हो। तो इसमें ये इसी प्रकार बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो कि सर ये माप के बनाने, ध्यान रखना फर्स्ट ईयर ड्राइंग में आपका क्या है माप से डायग्राम बनेंगे, और आपकी जैसे सेकेंड ईयर आती है इसमें ओनली फ्री हैंड स्केच हो जाते हैं। तो इसमें ये आपके इस प्रकार ये एरोइड बन रहे हैं। अब ये एरोइड बना के विस्तार रेखा बनाने का इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये है, ये आपका ER यानी आपके प्रतिरोध में किस प्रकार EMF प्रवाहित हो रहा है, यानी EMF के कारण इसमें विद्युत धारा वोल्टेज दोनों राशि, शक्ति है प्रत्यावर्ती दोनों राशि। यहाँ क्या आएगा EL यानी इंडक्टर में EMF किस प्रकार प्रवाहित होता है। ये हो गया। इतना सर्किट डायग्राम बनने के बाद में अब आपको यहाँ पर यह दर्शाना है कि प्रतिरोध में विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों प्रत्यावर्ती राशि किस प्रकार चलती है, और आपके इंडक्टर में विद्युत धारा व वोल्टेज दोनों प्रत्यावर्ती राशि किस प्रकार चलती है। तो दोस्तों इसमें पहुंचो, इसमें देखो दोनों प्रत्यावर्ती राशि। अब आपके प्रतिरोध में दोनों प्रत्यावर्ती राशि क्या होती है, इन फेज होती है। और इन फेज की मैंने आपको पिछली क्लास में परिभाषाएं बताई थी। वो परिभाषा क्या थी, यानी आपके प्रतिरोध में दोनों प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ चलती है, और जो राशि साथ साथ चलती है वह आपका इन फेज कहलाता है। अब बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, इंडक्टर में होता है कि यहाँ पर विद्युत धारा तो लैंगिक राशि होती है और वोल्टेज लीडिंग राशि। क्यों होती है, क्योंकि इस इंडक्टर में से गुजरने में विद्युत धारा को कुछ समय लग जाता है, और आपकी जो वोल्टेज राशि है वो 90 डिग्री अंश आगे बढ़े जाती है। तो ये इसका इस प्रकार डायग्राम बनेगा। तो ये इसका इस प्रकार डायग्राम ये बन रहा है। अब इसमें देखो दोस्तों,
इसको यहाँ पर ई एल और ये क्या है आई, यानी आई पीछे रह गई, आपकी विद्युत धारा इंडक्टर में आगे हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पर ई आर लिखो दोस्तों, यानी प्रतिरोध में वोल्टेज। अब ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है वोल्टेज, एक होता है ईएमएफ। ध्यान रखना, वोल्टेज को V से दर्शाते हैं और विद्युत वाहक बल को E से दर्शाते हैं। दोनों का मात्रक वोल्ट आएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देगी। सर ई मतलब क्या होता है? ई मतलब होता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी उसके कारण इसमें विद्युत धारा की आपकी दो प्रत्यावर्ती राशि होती है जो इसी विद्युत वाहक बल के कारण प्रभावित होती है। आपने बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी होगा कि आपकी प्रारंभिक विद्युत धारा थी, उसमें आपने विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विभव इनकी परिभाषा पढ़ी थी। तो आपने इसकी विद्युत वाहक बल की परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी चालक में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये आपका सर्किट डायग्राम लग गया। अब इस सर्किट डायग्राम में क्या होता है? डायग्राम, तो आपका सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया। अब सर्किट डायग्राम के बाद हम बनाएंगे एक वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम किस प्रकार, यानी ये तो यहाँ दर्शा दी, लेकिन अब वेक्टर डायग्राम में एक जगह दर्शाएंगे, यानी इसमें किस प्रकार की राशि किस प्रकार प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों इसमें देखो, ये नीचे वाला भाग दर्शा रहा आपका ई आर को, ठीक है दोस्तों। ये एकदम समकोण पर जा रहा है 90 डिग्री पर, ये दर्शा रहा है आपके ई एल को। अब ये ई एल को दर्शा रहा है, बल्कि अब इन दोनों के बीच में ये रेखा आ रही है, ये रेखा आ रही है इन दोनों के बीच में, ये रेखा दर्शा रही है आपके ई को, यानी इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का अंतर आता है वो राशि आपकी ये आ गई। तो इस प्रकार ये क्या बन गया इसका ग्राफिकल यानी वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम तो आपका ग्राफिकल डायग्राम और वेक्टर डायग्राम, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको आरएल सीरीज सर्किट में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। तो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपको ऐसी क्लासें बहुत कम मिलेगी मेरे हिसाब से यूट्यूब पर। आप कहीं भी खोज लेना दोस्तों, आपको यही बताएंगे, किसी चैनल पर देख लेना, आपको ये बताएंगे कि ये आपकी इलेक्ट्रिक थ्योरी में देखना है, सेकेंडरी की इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा जाएगी। लेकिन हम आप जो बोलते हो, जो हम करते हैं, क्योंकि आप कहते हो, कमेंट आते हैं बच्चों की कि सर सेकेंडरी, तो मैं आपको इसलिए कराऊंगी ये आपकी इलेक्ट्रिक थ्योरी में भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि बच्चों की ये चीज़ें बहुत कम समझ में आती है। तो थ्योरी के हिसाब से मैं ये चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों। अब आगे देखो दोस्तों, इसके बाद में आरएल होने के बाद में अब आएगा आपका आरसी सीरीज सर्किट, यानी उसमें भी क्या बनेगा आपका सर्किट डायग्राम फिर वेक्टर डायग्राम, दोनों चीज़ें आराम से पढ़ेंगे दोस्तों। ध्यान यार को आपको अच्छे से समझ में भी आएगा दोस्तों। तो अब आपका दूसरा प्रकार आ रहा है आरसी सीरीज सर्किट, ठीक है। आरसी सीरीज सर्किट में क्या है, इसमें आपके प्रतिरोध और कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फिर इनमें यह भी बताया जाता है कि प्रतिरोध में दोनों प्रत्यावर्ती राशि किस प्रकार प्रभावित हो रही है तथा फिर कैपेसिटर में किस प्रकार प्रभावित हो रही है, यानी कैपेसिटर में वोल्टेज कौन सी राशि होगी, यानी वोल्टेज इसमें लैगिंग राशि होगी और विद्युत धारा इसमें लीडिंग राशि होगी। तो पहले डायग्राम देखो, इसमें सर्किट डायग्राम, तो यह आ गया आपका सर्किट डायग्राम। यह है आपका सर्किट डायग्राम, ये इसमें प्रत्यावर्ती ये सॉरी दोस्तों यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ पर सी है तो सी यानी क्या होता है कैपेसिटर, तो यहाँ पर आपका कैपेसिटर आएगा, तो ये क्या आ गया सी। अब इसके बाद में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ दोस्तों, क्योंकि बड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ तक मेरे हिसाब से दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब ये आपकी डायमेंशन आ गई, ये आपकी विस्तारिका आ गई। अब इस पर क्या बना देंगे, एरोहेड बना देंगे दोस्तों। ये चीज़ें आप, ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको लगातार अभ्यास करते रहना,
मेरे हिसाब से इस क्लास को देखने के बाद में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे हिसाब से। पहली बात तो क्योंकि चीज़ें हाथों हाथ क्लियर होने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, ये ई आर और ये क्या है, ई सी। प्रतिरोध में दोनों प्रत्यावर्ती राशि क्या होती है, इन फेज। यानी दोस्तों ये आपका प्रतिरोध तो लगभग तीनों सर्किटों में आएगा। यानी ये क्या आपका आई और ये क्या आ गया, ई आर। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका, ये तो ई सी आ गया और ये आपकी धारा 90 डिग्री अंश आ गई। तो दोस्तों देखो आपके प्रतिरोध में दोनों प्रत्यावर्ती राशि क्या है, इन फेज। यानी दोनों प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ चलती है और साथ साथ सिक्के मान पहुंचती है, उसे क्या बोलते हैं, इन फेज। यहाँ पर कैपेसिटर क्या है कि ये आपका निरावेशित कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेज कुछ समय लग जाता है और आपकी विद्युत धारा 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाती है। यानी कुल मिला के विद्युत धारा लीडिंग राशि है और वोल्टेज लैगिंग राशि है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो ये क्या आपका ए नंबर सर्किट डायग्राम। तो मेरे हिसाब से ये सर्किट डायग्राम क्लियर हो चुका है। अब सर्किट डायग्राम के बाद में आता है वेक्टर डायग्राम। अब आप देखो वेक्टर डायग्राम जिस प्रकार पहले क्या बता रहा है आपका प्रतिरोध, तो ये पहले प्रतिरोध को ये दर्शाएगा। अब दोस्तों बच्चों को ये दिक्कत होती है सर, एक चीज ये चीज क्लियर करो कि लीडिंग और लैगिंग का ये होगा या ये होगा या ये होगा। दोस्तों ये तीनों ही होंगे, ध्यान रखना। यानी अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। कुल मिला के 90 डिग्री का फेज अंतर करना है, तो ये जरूरी नहीं कि नीचा है ऊंचा है किसी प्रकार। कुल मिला के तीनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई रोंग नहीं होगा। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे देखते हैं सर किताब में क्या है, आप क्या करा रहे हैं। कुल मिला के आपको 90 डिग्री का अंश का अंतर दिखाना है, वो आप कैसे बना सकते हो। तो ये तो क्या दर्शा है आपका ई आर को, ये है आपकी जो ये दर्शाइए आपकी ए सी को, यानी कैपेसिटर की वोल्टेज। और इन दोनों के जो बीच में अंतर आता है, जो अंतर को क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा। और यहां पर लिख दो आप ए, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर क्या आ गया, वेक्टर डायग्राम। तो इस प्रकार आपके आर से परिपथ का ये वेक्टर डायग्राम हो गया। यानी ये नीचे वाला भाग आर से प्रतिरोध का वेक्टर डायग्राम दर्शा रहा है, ये आपका कैपेसिटर का दर्शा रहा है। दोस्तों दो चीज आपकी क्लियर हो चुकी है, आर एल आर सी श्रेणी परिपथ। अगर दोस्तों मेरे हिसाब से पहली बात तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमें किसी प्रकार की क्या दिक्कत है। दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार की क्लासें मिलेगी और जिसमें आप राय दे सकते हो कि आपको किस प्रकार की क्लास और चाहिए। हम आपको हर सुविधा देंगे, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। दोस्तों आप वीडियो देखते हो लेकिन उसको लाइक नहीं करते हो। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दिया करो। दोस्तों लाइक में क्या लगता है दोस्तों, तो लाइक जरूर करा करो यारो। तो तीसरा प्रकार आ गया आपका आर एल सी सीरीज सर्किट। आर एल सी सीरीज सर्किट प्रतिरोध इंडक्टर कैपेसिटर तीनों को श्रेणी के रूप में जोड़ा जाता है, उसे ही आर एल सी श्रेणी परिपथ कहता है। पहले वही आपका सर्किट डायग्राम फिर वेक्टर डायग्राम। तो इसमें पहले क्या आएगा, आर एल सी ठीक है दोस्तों, आर एल सी। प्रतिरोध में क्या होती है, दोनों प्रत्यावर्ती राशि इन फेज यानी साथ साथ आई और ई आर। इंडक्टर में क्या होती है दोस्तों, इंडक्टर में होती है विद्युत धारा तो लैगिंग राशि और वोल्टेज लीडिंग राशि। कैपेसिटर में क्या होती है दोस्तों, अब दोस्तों इसको आप चाहो तो उल्टा भी दर्शा दो, लेकिन वो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन किसी प्रकार दर्शाओ, लीडिंग लैगिंग दर्शाना है तो मैं चाहूँ तो आप मैं इस प्रकार कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपकी ये लैगिंग राशि है तो लैगिंग राशि क्या आएगी, ई सी, और ये आपकी आई लीडिंग राशि। तो ये आपका सर्किट डायग्राम।
ठीक है दोस्तों। तो इस सर्किट डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो, यानी वह परिपथ जिसमें एक प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा एसी सप्लाई दी जाती है, उसे आरएलसी श्रेणी सर्किट कहते हैं दोस्तों। तो अब इसमें क्या होता है, प्रतिरोध में दोनों प्रत्यावर्ती राशि इन फेज होती है तथा इंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, इंडक्टर में इस इंडक्टर में से धारा को प्रवाहित होने में कुछ समय लग जाती है, तो वोल्टेज 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाती है और विद्युत धारा 90 डिग्री अंश पीछे हो जाती है। यानी यहाँ पर वोल्टेज लीडिंग राशि है और आपकी विद्युत धारा लैगिंग राशि है। कैपेसिटर में क्या होगा, यानी निरावेशित कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेजों को समय लग जाएगा और आपकी विद्युत धारा 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाएगी। यानी कुल मिला के क्या है, विद्युत धारा लीडिंग राशि और वोल्टेज लैगिंग राशि। तो इस प्रकार आपके आरएलसी श्रेणी परिपथ का ये सर्किट डायग्राम हो गया। अब देखो आप इसका वेक्टर डायग्राम। दोस्तों अब इस आरएलसी श्रेणी परिपथ में आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आरएलसी श्रेणी परिपथ। क्यों? क्योंकि लगभग 2014 के बाद में आपकी जो सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई थी, तो सेमेस्टर प्रणाली जैसे लागू हुई थी तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये चीज़ें आपकी थर्ड सेमेस्टर में आई करती थी पहले सेमेस्टर प्रणाली में। अब ईएलई सिस्टम चालू हो गया, तो अभी ईएलई सिस्टम में पिछली बार एग्जाम लगी थी ईएलई सिस्टम में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली की बात करूँ मैं, तो सेमेस्टर प्रणाली में ये 3 या 4 बार क्वेश्चन आया। ITI का एक रूल भी है दोस्तों, ITI में जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर पिछली बार आ गया तो अब की बार नहीं आएगा, अब की बार नहीं आया तो फिर आगे आएगा। यानी कुल मिला के पहले सेमेस्टर प्रणाली में 6 महीने का गैप के बाद में आता था, अब क्या है कि ईएलई में 1 साल हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही, अब इसमें क्या पूछता है, सिंपल ये पूछ लेता है कि आरएलसी सीरीज सर्किट का सर्किट डायग्राम और वेक्टर डायग्राम बनाइए। इसके अलावा पूछ रहा है कि आरएलसी श्रेणी सर्किट डायग्राम विथ, इसमें आपको वोल्ट मीटर, वाट मीटर व एमीटर का संयोजन भी कीजिए। तो वह आपको मालूम दोस्तों, ये 2-3 चीज़ें आप क्लियर कर लो। आपको मालूम है एम्पीयर मीटर कौन से क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में, तो आप एम्पीयर मीटर श्रेणी क्रम में लगा दो। और आप एम्पीयर मीटर कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा दो, ये एम्पीयर मीटर हो गया। इसके अलावा आपको पूछ ले कि वाट मीटर का संयोजन कीजिए। अब दोस्तों आपको मालूम है पहले वोल्ट मीटर का, अगर आपको वोल्ट मीटर का संयोजन पूछे तो दोस्तों आपको मालूम है वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगता है, समांतर क्रम में, तो वोल्टेज को समांतर क्रम में लगा दो। तो कुल मिला के दोस्तों आपको वोल्ट मीटर को इस प्रकार लगाना है, ये वोल्टेज हो गया। इसके अलावा वाट मीटर मुझे, तो वाट मीटर को दे, यानी आप किसी प्रकार ये लगा दो। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज मत होना, तो मीटर वाट मीटर का संयोजन भी आप कर लेना। ये चीजें मैं आपको क्लियर कराऊँ क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और आगे आपको जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा इससे आपका सेकेंड ईयर का, तो मैं आपके साथ जो पेपर लगे हुए वो पेपर भी क्लियर कराऊंगा दोस्तों। यानी आपके जो भी 3-4 साल के पूरे पेपर हैं वो भी क्लियर कराएंगे, जिससे किसी प्रकार के क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो, वीडियो को देखते हो लेकिन पूरा नहीं देखते हो। अगर दोस्तों पूरा नहीं देखोगे तो आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो समझने के लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम अभी इतना बचा नहीं है दोस्तों, तो टाइम नहीं बचा तो इस क्लास टाइम टू टाइम देख दिया करो। अब आगे देखो दोस्तों, इसमें देखो इसका वेक्टर डायग्राम। तो दोस्तों देखो ये आ गया और ये नीचे वाली जो क्षैतिज है धरातल पर है, तो धरातल पर आपको ER यानी प्रतिरोध में विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों प्रत्यावर्ती राशि दर्शाता है। इसके अलावा ये इधर यहाँ आ गया, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कि आपका ये EL यानी आपका इंडक्टर का, यानी ये क्या आ गया EL। इसके बाद दोस्तों ये इस प्रकार ये क्या बताएगा, इन दोनों के बीच में EMF यानी वोल्टेज का अंतर। दोस्तों ये EMF का अंतर दर्शाएगा। इसके अलावा ये डायग्राम आता है, तो ये डायग्राम क्या करेगा, यहाँ तक आ गया, तो इसमें क्या है, ये आपका यहाँ तक क्लियर होने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर इधर ये भी आ रहा है, तो ये आपका नीचे वाला ये वेक्टर डायग्राम यहाँ तक आ गया। इसके बाद दोस्तों ये इधर आ रहा है, तो ये इसके डायग्राम को इसमें यहाँ दर्शाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों अब इन दोनों में देखो, ये तो क्या कर रहा है, EL माइनस EC को दर्शा रहा है, और ये है जो आपके
सी को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार ये आपका वेक्टर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये आर श्रेणी परिपथ का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। आज के लिए बस